अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तंजीम की दर्जाबंदी। तो ये क्या चीज़ है? तो आज के इस टॉपिक में यानी कि इस पूरे टॉपिक में आप पढ़ेंगे ये वर्ल्ड आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इसका स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है जिससे मिल मिल के ये पूरी एक वर्ल्ड बनी है। तो ये है बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें इंसान किस दर्जे में आता है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब तंजीम की दर्जाबंदी। इसमें इंसान का भी तो कोई लेवल होगा, वो कौन से लेवल में आता है, तो इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट क्यों है, इसमें फर्स्ट वन है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, उसके बाद आता है मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद आता है सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, उसके बाद है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर है इंडिविजुअल लेवल, फिर है पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन बायोस्फीयर। तो ये तमाम के तमाम बायो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आज के इस टॉपिक में हम दो लेवल्स पढ़ेंगे, वो फर्स्ट सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल एंड सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर लेवल। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जो सबसे अहम बात है वो आपके साथ करना चाहता हूँ, वो क्या कि देखिए, जब भी आप कभी नॉलेज पढ़ रहे हो साइंस का या किसी और दुनियावी इल्म की बात कर रहा हूँ कि किसी साइंस या किसी और बुक का नॉलेज पढ़ रहे हो, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कर कि ये हरफ आखिर नहीं है कि आप इस पे मतलब एक किस्म का ईमान नहीं लेकर आ सकते भाई ये जो बात पढ़ ली है ये काफ़ी है, दैट्स सफिशिएंट, ये इसमें चेंज नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। जो हरफ आखिर कलाम है वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान और हदीस, उसमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं हो सकती। अदरवाइज दुनिया के जितने भी इल्म है उसमें कमी बेशी हो सकती है, वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बताऊंगा अभी से ही। क्योंकि कुरान पाक में ना एक आयत है, अल्लाह पाक तो उसमें फरमाते हैं कि हमने हर इल्म वाले से ऊपर भी एक इल्म वाला रखा हुआ है, यानी कि कोई भी बंदा अपने आप को बड़ा मत समझे, उससे ऊपर भी एक नॉलेज वाला है और उससे ऊपर भी एक नॉलेज वाला है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो इसमें दो चीजें हैं, एटम और सब एटॉमिक। एटम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ सेम टाइप आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ऑल टाइप ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। इसमें दो चीजें आई हैं, मैटर और एलिमेंट। मैटर क्या है, पहले मैटर को देख लेते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। इस कायनात के अंदर जो भी चीज जिसका कुछ वजन है और उसने क्या घेरी होती है, स्पेस। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, जिसका कोई वजन है और जिसने कोई जगह घेरी हुई है उसे मैटर कहते हैं। तो कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैटर ना हो, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ वजन है, चाहे वो आम आंख से नजर आ रही है या नहीं आ रही, कुछ ना कुछ उसने जगह घेरी हुई है, चाहे वो हमें इस नेकेड आई से नजर आ रही है या नहीं, हर चीज मैटर है। तो मैटर किससे मिलकर बनी हुई है, एलिमेंट से। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे, एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम होंगे। तो मैटर मिलकर बना हुआ है एलिमेंट से और एलिमेंट्स मिलकर बने हुए हैं एटम से। अब वो बेसिकली हम पढ़ते हैं कि एटम्स क्या है। एटम्स के अंदर भी कुछ ना कुछ होगा ना जो उसे एटम बना रहा है। जैसे मैटर के अंदर एलिमेंट्स हैं जो उसे मैटर बना रहे हैं, एलिमेंट्स के अंदर एटम है जो उसे एलिमेंट बना रहे हैं, इस तरह एटम के अंदर भी कुछ होगा जो उसे एटम बना रहा है। तो एटम के अंदर होती हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, इस टाइम तक 100 से ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम जो बताते हैं वो ज्यादातर बताते हैं, ज्यादातर जिनका जिक्र किया जाता है वो तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा पॉजिट्रॉन भी हैं, एंटी न्यूट्रॉनो भी हैं, न्यूट्रॉनो भी है और कई ज्यादा हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह पाक ने हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला रखा हुआ है। तो सर्चेज होती हैं, रिसर्चेज होती हैं, साइंटिस्ट आते हैं, वो बताते हैं अपने नॉलेज के मुताबिक, प्रूव करते हैं ये भी है ये भी है। तो ये काम चलता रहेगा, हर नॉलेज वाला अपने नॉलेज के मुताबिक बताता रहेगा। कुलियतन इल्म जो है वो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। इंसान बाकी जितना सीखे उसके लिए अच्छा है। तो बाकी उसके अलावा ये थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके अलावा नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। 92 एलिमेंट्स, उन 92 एलिमेंट्स के अंदर जो 16 एलिमेंट्स है, 16 एलिमेंट्स, उन्हें हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो का मतलब क्या है, लाइफ। एलिमेंट्स का मतलब जिंदगी के एलिमेंट, वो एलिमेंट्स जो जिंदगी को बनाते हैं। यानी कि इंसान की अगर हम बात कर लें तो वो एलिमेंट जो इंसान की यानी कि मेरी और आप सब हम सब की पूरी बॉडी को जिन्होंने बनाया हुआ, उन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने पूरी इंसान की बॉडी को बनाया हुआ है। उन 16 एलिमेंट्स के अंदर
जो खाली 6 एलिमेंट हैं, जैसे ये 6 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये 16 में से खाली ये 6 एलिमेंट्स 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर 99% जो हिस्सा है ना जिन्होंने बनाया वो खाली इन 6 एलिमेंट ने, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस ने बनाया। बाकी जो रह गए ना 10 एलिमेंट, वो 10 एलिमेंट्स मिलकर 1% हिस्सा बनाते हैं, जिसमें कॉपर, कैल्शियम, इसमें पोटेशियम आ जाता है, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन, ये तमाम के तमाम 10 मिलकर सिर्फ 1% हिस्सा बॉडी का बनाते हैं, और 99% हिस्सा जो है ना इंसान की बॉडी का वो ये 6 एलिमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब ये है, लफ्ज का नाम से जाहिर है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कब बनता है? मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more atoms are chemically combined. Chemically combined mean in the form of covalent bond or in the form of ionic bond. ये एक अलग चीज है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड क्या है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। तो बात यह है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो आपको एक बात बताऊं कि जैसे हमने बताया ना कि 99% पिछले टॉपिक में कि 99% ऑफ द बॉडी वेट आर मेड और द बॉडी मास आर मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट। वो कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। अब ये सारे जो है ना इट सेल्फ नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर 99% में से 30% कैल्शियम प्रेजेंट होगा किस साइड पे, फास्फोरस किस साइड पे प्रेजेंट होगा। नो, एटम्स इटसेल्फ फ्रीली स्टेट में नहीं प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में। एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमारी बॉडी में सेव होंगे। जैसे अगर हम बात कर लें तो 70% ऑफ आवर बॉडी क्या है? हमारी बॉडी का 70% हिस्सा क्या है? पानी है। तो पानी बेसिकली क्या है? H2O, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर बना रहा है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में 70% हिस्सा किसमें मौजूद है? किस तरह पे मुश्तमिल है? पानी पे। तो ये H2O, H और O क्या है? 99% वाले है ना मॉलिक्यूल। 6 एटम ही है ना जो 99% बॉडी बना रहे हैं। तो ये दोनों मिलके मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में एटॉमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट नहीं होते, एटॉमिक एटम्स कंबाइन होकर केमिकली मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में मिलकर हमारी बॉडी का वेट बना रहे हैं। जिसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया वाटर। हमारी बॉडी का 70% हिस्सा जो है वो किस पे मुश्तमिल है? वाटर पे। तो उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें हम आगे, ये डेफिनेशन क्या? बायो एलिमेंट यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म। कि ये आपको बताया ना कि एलिमेंट्स आइसोलेटेड अलग फॉर्म में नहीं प्रेजेंट, के अलग से मौजूद होंगे। रादर दे कंबाइन थ्रू आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास है, मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो का लफ्ज नाम से ही है, माइक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसे हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है उसे हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। अभी मॉलिक्यूलर वेट क्या है ये उसके अंदर, ये भी आप केमिस्ट्री में ज्यादातर पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? जैसे हम एटॉमिक मास की बात करें तो वाटर, ये बेसिकली उसके एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स को देखते हैं और न्यूट्रॉन्स को देखते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उसको जमा करते हैं तो उसका एटॉमिक मास बन जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर मास ज्यादातर आप केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं इसमें यहाँ पर डिटेल्स नहीं देता। तो जिनका बड़ा हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उन्हें बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। उसमें स्टार्च है, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें लिपिड्स। अब जैसे प्रोटीन्स की बात करें तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्यों? प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड्स के ढेर सारे बेतहाशा अमीनो एसिड्स आर कंबाइंड और वो मिलके क्या बना देते हैं? एक बिल्डिंग ब्लॉक किसका बना देते हैं? प्रोटीन का। तो बेसिकली ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। इस तरह माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 कम मॉलिक्यूलर वेट है, वाटर मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। तो जिस तरह इनके मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है इसे बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है इन्हें बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। तो ये टॉपिक था हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। तो ये टॉपिक आज हमारा यहाँ पे खत्म होते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स क्लियर करने थे, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलुलर लेवल और टिश्यू लेवल। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है आपका, कुछ चीज समझ नहीं आती या कुछ बाहसियत इंसान हमसे कुछ गलत बयान हो जाता है, तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी उसको हाईलाइट किया करें, हमें भी सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, गलती के चांसेस सबसे हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दो टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।